नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को इतिहास में ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखेंगे इस वीडियो में ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे संहिता के बाद। यानी संहिता क्या होती है? तो चारों वेदों को संहिता कहते हैं। यानी चार वेद कौन कौन से? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हीं चारों वेदों को क्या बोलते हैं? संहिता कहते हैं। तो इन चारों वेदों के बाद यानी संहिता के बाद ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है, जो कि इन तीनों से तो ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों से उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। यानी ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथ को वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए इसे गद्य में लिखे गए हैं। तो इससे आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ को किस रूप में लिखे गए हैं? तो याद रखना, गद्य रूप में लिखे गए हैं। ठीक है, अब आगे जानेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो याद रखना कि ब्राह्मण ग्रंथ से हमें बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे जानेंगे कि प्रत्येक संहिता के लिए ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जैसे में देख सकते हैं, ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। और ये ब्राह्मण जो ग्रंथ होता है वो वेद से संबंधित होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऐतरेय तथा कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो याद रखना, ऋग्वेद से। ठीक है, आगे चलेंगे तो तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित होता है? तो याद रखना है, यजुर्वेद से। आगे चलेंगे तो यहाँ क्या दिया है? पंचविश। यानी पंचविश ब्राह्मण किस वेद से संबंधित होता है? तो याद रखना, सामवेद। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित होता है? तो अथर्ववेद। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर दिया ऐतरेय, यानी इसमें राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में यानी क्या? ऐतरेय, यहाँ से देखिए ऐतरेय है, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में ये राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। आगे जानेंगे ये शतपथ ब्राह्मण, तो इसमें गांधार, शैल, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? तो शतपथ में। ठीक है, तो आगे चलेंगे तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। तो आप ऐसे भी जानते होंगे कि यदि कोई पुरुष किसी महिलाएं के मांग में अगर सिंदूर दे दिया जाता है तो उसी समय से उस स्त्री को क्या बोलते हैं? ये पुरुष का अर्धांगिनी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये जानते होंगे। अब आगे जानेंगे आरण्यक। तो आरण्यक में किसका वर्णन दिया गया है? तो आरण्यक में यज्ञ से संबंधित कर्मकांडों की दार्शनिक का वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है कि आरण्यक में किसका वर्णन मिलता है? तो यज्ञ से संबंधित कर्मकांडों की दार्शनिक का अध्ययन मिलता है। ठीक है, यानी कि वर्णन मिलता है। अब आगे जानेंगे उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद की संख्या कितनी होती है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से मूलभूत उपनिषदों की संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे उपनिषदों की संख्या कितनी, तो 108 बताएंगे। और अगर मूलभूत उपनिषदों की संख्या कितनी है तो आपको क्या बताना है? 13। अब आगे जानेंगे कि उपनिषद में किसका व्याख्या किया गया है। तो उपनिषद में यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या किया गया है। किसमें? तो उपनिषद में। तो उपनिषद में अगर पूछे कि उपनिषद में किसकी व्याख्या किया गया है, तो यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड,
आत्मा तथा ब्रह्म का व्याख्या किया गया है। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।